ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बाबा स्वामी। चैत्री नवरात्रि का अनुष्ठान आ रहा है, तो इस पवित्र दिनों में हम पठन करेंगे आध्यात्मिक सत्य ग्रंथ का, जो कि अपने 45 दिवसीय गहन ध्यान अनुष्ठान के दौरान सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी द्वारा साधकों को दिए गए संदेश है। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख 21 फरवरी 2007 रविवार के दिन का मैसेज है आध्यात्मिक सत्य का। परमात्मा सर्वत्र है। इस विश्व में परमात्मा सर्वत्र है। वही सूर्य को, चंद्र को, पृथ्वी को, तारों को निश्चित स्थान पर रख रहा है। वही भूमि पर संतुलन रख रहा है। पानी की मात्रा बढ़ने नहीं दे रहा है। मनुष्य अति विचार करके वैचारिक प्रदूषण कर रहा है, जिससे गर्मी बढ़ रही है और उसी से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उत्पन्न हो रहा है। अधिक गर्मी बढ़ने पर बर्फ पिघल जाएगी और सर्वत्र पानी हो जाएगा। पृथ्वी की जमीन डूब जाएगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। अति विचारों से वह बिगड़ रहा है। विचार करना प्रकृति के विरोध में है, क्योंकि प्रकृति के साथ जुड़ जाने पर विचार नहीं रह जाते। समर्पण ध्यान प्रकृति से समरस होना सिखाता है। समर्पण ध्यान करने से हमारा अस्तित्व प्रकृति से अलग नहीं रह जाता है। परमात्मा एक अविनाशी शक्ति है जो विश्व में सर्वत्र विद्यमान है। परमात्मा ही सारे ब्रह्मांड का संचालन व नियंत्रण कर रहा है। परमात्मा को किसी धर्म के दायरे में बांधा ही नहीं जा सकता है। परमात्मा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। परमात्मा सजीव व निर्जीव दोनों में समान रूप से विद्यमान रहता है। कई निर्जीव स्थान भी परमात्मा की अनुभूति कराते हैं। हम सजीव हैं, इसलिए सजीव से हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। एक बार आपके भीतर का परमात्मा जागृत हो जाए, आपको बाहर के भी परमात्मा के दर्शन सर्वत्र होने लग जाते हैं। परमात्मा सर्वत्र है। इस ब्रह्मांड में परमात्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। परमात्मा की न कोई शुरुआत है न अंत है। समर्पण ध्यान परमात्मामय होना सिखाता है। आप जैसे जैसे ध्यान में गहरे उतरते जाते हैं, वैसे वैसे आपका मैं का अहंकार परमात्मा में विलीन होने लग जाता है और ध्यान की उच्च अवस्था में आप ही परमात्मामय हो जाते हो। आप ही परमात्मा हो जाते हो। यह मैं ही परमात्मा की अनुभूति में बाधा है। यही मैं हमें परमात्मा से अलग रखता है। मैं का अहंकार
हमें परमात्मा से अलग करता है। मैं हमें छोटा करता है। मैं हमें कमजोर करता है। मैं विनाश की प्रक्रिया है जो अलग होने पर ही संभव है। मैं अधिक होने पर मेरा का जन्म होता है। यह मेरा है, यह मेरा है। मैं और मेरा हो जाने के बाद मुझे की शुरुआत होती है। मुझे यह पसंद है, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सब नासमझी की बातें हैं। आप अपने आप को मैं, मेरा, मुझे, मैं परमात्मा से अलग कर रहे हैं। आप अगर अलग हो जाओगे तो परमात्मा को कैसे पाओगे? आपको परमात्मामय होने का है। आप पानी की बूंद नहीं हो, आप अथांग सागर यानी कि अथाह सागर हो। इस बात को सदैव ध्यान में रखो। अलग अस्तित्व के कारण ही सागर बूंद कहलाता है, अन्यथा वह सागर ही सदैव होता है। खतरा बूंद को होता है, मिटने का डर बूंद को होता है, सागर को नहीं। यह मैं का अहंकार हमें बूंद बनाता है, इसलिए हमें इस मैं को ही समाप्त करना है। इस मैं की विनाशक प्रवृत्ति को नष्ट करना है। यह हमें छोटा करती है। मैं बड़ा सूक्ष्म भाव है। स्वयं को तो यह कभी पता ही नहीं चलता है। मैं का अहंकार रूपी राक्षस सभी में होता है। एक मनुष्य का अहंकार एक मनुष्य उतना ही होगा, समान होगा, तो मनुष्य अपने अहंकार को दूर कर ही नहीं सकता है। अच्छी शक्तियां और बुरी शक्तियां समान ही हो तो कभी भी बुरी शक्तियां समाप्त नहीं होगी। बुरी शक्तियां तभी समाप्त हो सकती है जब अच्छी शक्तियों को बाहर से अच्छी शक्तियों की सामूहिकता प्राप्त हो। यानी मैं के अहंकार पर अकेला न मैं विजय प्राप्त कर सका, न कभी आप विजय प्राप्त कर सकोगे। यह मैं का अहंकार रूपी राक्षस सामूहिकता में ही समाप्त हो सकता है। हमारे जीवन का उद्देश्य ही इस मैं के अहंकार को समाप्त करना है। परमात्मा एक मुकाम है और धर्म उस तक पहुंचने की सीढ़ियां है। परमात्मा वह स्थान है जहां पहुंचकर सारी खोज समाप्त हो जाती है, खोजना बंद हो जाता है। परमात्मा जीवन की अंतिम खोज है, जिसके बाद सब कुछ प्राप्त हो गया यह भाव आ जाता है। सर्वत्र परमात्मा एक है, वह सब में है, वह कभी अलग अलग नहीं हो सकता है। परमात्मा की मान्यताएं अलग अलग हो सकती है, परमात्मा के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, पर परमात्मा कभी अलग अलग नहीं हो सकता है। परमात्मा निराकार है और जो दिख रहा है वह परमात्मा का माध्यम है, पर परमात्मा नहीं, क्योंकि परमात्मा तो कभी दिख ही नहीं सकता, उसे देखा नहीं जा सकता है। परमात्मा को केवल अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा के पास पहुंचने का रास्ता हृदय से है, बुद्धि से नहीं। परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर नाशवान है और परमात्मा तो अविनाशी है। कोई शरीर परमात्मामय हो सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकता है। जो शरीर परमात्मामय हो जाते हैं, यानी जो शरीर अपना अस्तित्व खो देते हैं, जो एक से अनेक हो जाते हैं, ऐसे शरीर परमात्मा के माध्यम बन जाते हैं। ऐसे माध्यम शरीरों के द्वारा परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि ये शरीर पहुंचे हुए होते हैं। ऐसे माध्यमों के सानिध्य में परमात्मा की अनुभूति होती है, परमात्मा का एहसास होता है। परमात्मा के सानिध्य में मन को शांति और दिल को चैन मिलता है। परमात्मा का सानिध्य
मनुष्य को सदैव अच्छा लगता है। परमात्मा के सानिध्य में समय का पता ही नहीं चलता है। परमात्मा के सानिध्य में साल भर ऐसा बीतता है जैसे एक पल बीता हो। परमात्मा के सानिध्य में समय का एहसास कभी नहीं रहता है। परमात्मा का सानिध्य सकारात्मक होता है, सृजनात्मक होता है। परमात्मा का कोई रूप नहीं है। परमात्मा को रूप हमारा चित्त प्रदान करता है। परमात्मा को हृदय से मानना होगा। आप जिसे चाहे परमात्मा मान सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र है। आप कहीं भी उसके रूप को अपना सकते हैं, बस आपको कहीं तो मानना होगा। परमात्मा एक अदृश्य शक्ति है। इसे किसी ने आज तक देखा हुआ नहीं है, क्योंकि इसे देख ही नहीं सकते हैं। यह शक्ति सर्वत्र है। इसे अलग करके देखा नहीं जा सकता है। जिसने देखा है वह उसी का बनाया गया रूप है, क्योंकि उस रूप को परमात्मा उसने मान रखा था। इसीलिए जो माध्यम परमात्मामय हो गए और हमें भी वे परमात्मा से प्रतीत हुए, लेकिन उन माध्यमों ने भी कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि वे सत्य जानते थे कि परमात्मा एक सर्वत्र शक्ति है। एक व्यक्ति कभी परमात्मा नहीं हो सकता है। परमात्मा के स्वरूप को समझे बिना परमात्मा की अनुभूति संभव नहीं है। परमात्मा सर्वत्र है, इसलिए उसे अलग करके कभी देखा नहीं जा सकता है। परमात्मा की प्राप्ति के बाद मैं वो में बदल जाता है। फिर कहते हैं वो चाहे वह करेगा। सारी जीवन यात्रा ही मैं से वो तक की है। एक बार वो का जीवन में प्रवेश हो जाए, जीवन आनंदमय हो जाता है। मनुष्य सुख और दुख से परे हो जाता है। सुख मिले उसकी कृपा से, दुख मिले तो भी उसकी कृपा से। जीवन में मैं विदा हो जाता है और एक साक्षी भाव आ जाता है। जब मनुष्य के प्रयत्न असफल हो जाते हैं और मैं का अहंकार टूट जाता है, तब उसे उस परम पिता परमेश्वर की याद आती है और फिर मनुष्य उस परमेश्वर के किसी ना किसी माध्यम के सामने नतमस्तक होता है। यानी छप्पर लगे फटने और प्रसाद लगे बटने वाली स्थिति हो जाती है। यानी परमेश्वर को केवल संकट के समय ही याद किया जाता है। संकट के कारण ही क्यों ना हो, मनुष्य थोड़े से समय के लिए मैं से वो तक पहुंच जाता है। परमात्मा के सत्य स्वरूप को जाना हो तो उस तक पहुंचने में आसानी होगी। परमात्मा आस्तिक व नास्तिक दोनों के लिए समान होता है, क्योंकि वह करुणा का सागर है। वह किसी के लिए कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है। वह प्रत्येक मनुष्य मात्र में बसता है, प्रत्येक प्राणी में बसता है। हमारे भीतर का परमात्मा हमारे सबसे करीब होता है। उस तक पहुंचना सबसे सरल होता है। हम पास के परमात्मा को छोड़कर बाहर के परमात्मा की खोज में समय बर्बाद करते हैं। कोई भीतर पहुंचा हुआ माध्यम ही हमें भीतर के परमात्मा तक ले जा सकता है। परमात्मा को लोग व्यापारी समझते हैं। तूने मेरा यह काम किया तो मैं तुझे यह प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे सब कुछ उसी का है, तू उसे क्या चढ़ाएगा। शरीर एक वाहन है जिससे परमात्मा तक मनुष्य को पहुंचना है। परमात्मा मंजिल है। जो शरीर को ही सर्वस्व मान लेते हैं, वे परमात्मा को बीमारियां ठीक करने की प्रार्थना करते हैं।
जो भौतिक जगत को ही सर्वस्व मानते हैं, वो भौतिक जगत की वस्तुएं परमात्मा से मांगते रहते हैं। भौतिक वस्तुएं मांगकर हम अपने आप को भौतिकता में लिप्त कर रहे हैं। यह मांग कभी समाप्त ही नहीं होती। परमात्मा को सदैव उसका सानिध्य मांगना चाहिए, सदैव उसकी कृपा मांगनी चाहिए, सदैव करुणा मांगनी चाहिए। परमात्मा सदैव समय के अनुसार बदलते रहता है। आज का परमात्मा का माध्यम आज के अनुसार होगा। अगर आप वर्तमान में रहते हो तो ही आपको वर्तमान समय का परमात्मा का माध्यम मिलेगा और उस माध्यम को तुम जान पाओगे। परमात्मा किसी ना किसी रूप में विश्व में प्रकट होते ही रहते हैं, बस हमें उसे पहचानते आना चाहिए। वर्तमान समय का परमात्मा का माध्यम ही वह माध्यम है जो हमारे भीतर के परमात्मा को जागृत कर देगा और फिर हम पाएंगे परमात्मा तो मेरे भीतर ही है। जब हमारे भीतर का परमात्मा जागृत होगा तो उसके प्रकाश में विश्व का सारा ज्ञान आ जाएगा। फिर परमात्मा की वह अनुभूति होगी जो आज तक कभी नहीं हुई थी। परमात्मा की अनुभूति हो जाने के बाद सारी खोज समाप्त हो जाएगी और चित्त भीतर की ओर जाना शुरू होगा, भीतर और भीतर और भीतर। उसके लिए आवश्यक है एक भीतर पहुंचा हुआ ऐसा माध्यम जो हमें भीतर की यात्रा शुरू करा सके, जो स्वयं भीतर की यात्रा कर चुका हो। परमात्मा मानना आत्मा की उच्च स्थिति है। यह हृदय का शुद्ध पवित्र भाव है जो हमें पवित्र करता है। यह मानना हृदय से हो सकता है। यह मानने वाला माध्यम हमारे जितना करीब होगा उतने ही हम परमात्मा के करीब होंगे। मैंने जीवन में मेरे सद्गुरु के ही परमात्मा माना, इसीलिए मैं इस छोटे से जीवन में ही परमात्मा के इतने करीब पहुंच सका कि परमात्मा की खोज ही समाप्त हो गई और आत्म समाधान प्राप्त हो गया कि मैंने परमात्मा को पा लिया है। प्रकृति का अपना एक चक्र चलता रहता है और इसी के अधीन एक नया पत्ता फूटता है, बड़ा होता है, विकसित होता है, पीला होता है, पकता है, फिर गिरता है, गिरकर खाद बन जाता है, फिर उसी खाद से उस पेड़ को ऊर्जा मिलती है और फिर एक नया पत्ता उस झाड़ पर उगता है। इसी प्रकार का मनुष्य का जीवन है। एक छोटे बच्चे के रूप में पैदा होता है, एक बालक बनता है, बालक से युवक बनता है, युवक संपूर्ण मनुष्य बनता है और बाद में वृद्ध होता है और फिर मर जाता है और फिर नया जन्म लेता है और किसी देश में और किसी धर्म में और किसी जाति में और किसी भाषा में, यानी प्रत्येक जन्म के समय आसपास का सब माहौल बदलते रहता है। इस माहौल में शाश्वत कुछ भी नहीं है, लेकिन वह इस माहौल में ही पकड़ कर रहता है कि जबकि यह सब माहौल शाश्वत नहीं है। मनुष्य योनि परमात्मा ने दी हुई सर्वश्रेष्ठ योनि है, क्योंकि यही वह योनि है जिस योनि में प्रकृति से समरस होकर मोक्ष प्राप्ति संभव है। इस प्रकृति के चक्र को चलाने वाली शक्ति परमात्मा है और परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। यह परमात्मा का रहस्य मनुष्य समझ नहीं पाता है। परमात्मा का एहसास मनुष्य को सामूहिकता में ही होता है, क्योंकि सामूहिकता में परमात्मा की शक्ति के स्पंदन बढ़ जाते हैं। मनुष्य की अनुभूति की संवेदनाएं कम होती है, क्योंकि प्रायः वह किसी न किसी विचार पर, किसी न किसी विषय पर विचार करते रहता है और यह मनुष्य के द्वारा किया गया विचार मनुष्य को प्रकृति से अलग कर देता है। इसीलिए प्रकृति में छुपे हुए परमात्मा के स्पंदन को वह महसूस नहीं कर पाता है और जब प्रकृति में स्पंदन सामूहिकता में बड़े स्तर पर हो तो भी वह उस स्पंदन को महसूस नहीं कर पाता है। बस उसे उन स्पंदनों के सानिध्य में अच्छा लगता है,
और वह बार बार जाने अनजाने में उन स्पंदनों की ओर खींचा चला जाता है। इसीलिए प्रायः पहाड़ के सानिध्य में चला जाएगा, क्योंकि पहाड़ पर पत्थरों के रूप में सामूहिकता है और उस सामूहिकता के स्पंदन उसे अच्छे लगते हैं। कभी वह समुद्र किनारे पर चला जाएगा, क्योंकि समुद्र में भी लाखों पानी के कण सामूहिकता में है और उन पानी के कणों के स्पंदन मनुष्य को आकर्षित करते हैं और इस प्रकार से मनुष्य जाने अनजाने में प्रकृति के सानिध्य में चला जाता है और उसे वहाँ अच्छा लगता है। वहाँ पर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वह जो विचार करते रहता है वे विचार अप्राकृतिक है। वे अप्राकृतिक विचार प्रकृति के सानिध्य में बंद हो जाते हैं और प्राकृतिक हो जाने के कारण ही आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। परमात्मा की शक्ति छोटे छोटे कणों के रूप में सारी प्रकृति में बिखरी पड़ी है। केवल उन कणों की संवेदनाएं बड़ी सूक्ष्म है। उतनी हमारी सूक्ष्मता बढ़ जाए तो वे अनुभव होगी, या उनकी सामूहिकता बढ़ जाए तो वे अनुभव होगी। इन दोनों में से जब कोई स्थिति निर्माण नहीं होती, हमें उन परमात्मा के कणों के चैतन्य का एहसास कभी नहीं हो सकता है। हम परमात्मा तक पहुंचने के दो रास्तों तक पहुंचते हैं और ये दोनों रास्ते भी संपूर्ण नहीं है और हम जीवन भर भटकते ही रहते हैं। ये रास्ते नदी के दो किनारे हैं जो केवल समुद्र में जाकर ही मिल पाते हैं, अन्यथा अलग अलग ही होते हैं। यानी यात्रा बड़ी है, सफ़र लंबा है और आज के वर्तमान समय वर्तमान परिवेश में यह समाज में रहते हुए संभव है और जो आज पहुँचे हैं वे समाज में नहीं है। समाज में रहते हुए असंभव है और जो आज पहुँचे हैं वे समाज में नहीं है। हम सामान्य मनुष्य की बात करना चाहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है और समाज में रहते हुए ये दोनों मार्ग असंभव है। पहला मार्ग है भक्ति मार्ग, यानी आप आपके बाहर परमात्मा का कोई माध्यम चुन लो, तलाश कर लो और उसी माध्यम को परमात्मा मानो और उसको परमात्मा समझकर भक्ति करो और अपना सर्वस्व उसे अर्पण कर दो और खुद कुछ भी न करो और सदैव परमात्मा आपके बाहर है ऐसा समझो, तो आपके भीतर का परमात्मा जाना ही नहीं जाएगा, पहचाना ही नहीं जाएगा। और जिसने भीतर के परमात्मा को नहीं जाना वह बाहर के परमात्मा तक कैसे पहुंचेगा। और परमात्मा तक पहुंचने के अनेक माध्यम हो तो आपका हृदय और बढ़ गया और फिर तो मार्ग और कठिन हो गया। अपने भीतर के परमात्मा को न जानते हुए बाहर के परमात्मा को खोजना ही भक्ति मार्ग है। और यह मार्ग आज के परिवेश में संपूर्ण नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे भक्ति मार्ग में अपने आप को डुबा कर रखने वाले लोग सर्वसामान्य लोग नहीं हो सकते हैं। हम समाज में रहने वाले एक सामान्य मनुष्य के बारे में विचार कर रहे हैं। इस प्रकार से भक्ति मार्ग में संपूर्ण समर्पित हो सके ऐसे लोग समाज में असामान्य लोग कहलाएंगे। ऐसे असामान्य लोग कुछ नगण्य हो सकते हैं पर समाज नहीं हो सकता है। हमें एक आध्यात्मिक समाज बनाने का है तो यह भक्ति मार्ग उसके लिए पर्याप्त नहीं है। समाज में एक दूसरा मार्ग है ईश्वर प्राप्ति का, वह है ध्यान मार्ग। यह मार्ग इस तथ्य पर आधारित है, प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा का वास है। परमात्मा बाहर नहीं है, भीतर ही है। ध्यान करके अपने भीतर ही परमात्मा है। भीतर जाकर उसकी खोज करो और अपने भीतर के परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करो और अपने भीतर के परमात्मा की शक्तियों को जगाओ। इस पद्धति पर भी कुछ लोग चलते हैं और वे ध्यान करके अपने भीतर के परमात्मा को पा लेते हैं, पर अपने भीतर के परमात्मा के अलावा जहाँ परमात्मा है उस परमात्मा की शक्तियों से वंचित हो जाते हैं। यानी समाज का यह मार्ग भी परमात्मा के सर्वस्व के दर्शन नहीं करता है
और यह मार्ग भी अधूरा है। इस मार्ग की एक और कठिनाई है। भीतर के परमात्मा तक पहुंचा हुआ सद्गुरु जब तक आपके जीवन में नहीं आएगा, तब तक आपका चित्त कभी भी भीतर की और परमात्मा के लिए नहीं मुड़ेगा। और ऐसे सद्गुरु समाज में नहीं है। वे जंगल में रहते हैं, वे समाज में आएंगे नहीं। सारा समाज जंगल में जाएगा नहीं, तो यह ध्यान मार्ग कैसे संभव है? इसलिए यह ध्यान मार्ग भी एकाकी है और जन सामान्य के लिए नहीं है। सामान्य मनुष्य इतने भीतर समाज में रहते हुए नहीं जा सकता है। क्यों? अगर भीतर गया तो इतना संवेदनशील हो जाएगा कि अति संवेदनशीलता के कारण ही समाज में दूसरे लोगों के दोष ग्रहण करके और बीमारियां ग्रहण करने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। या तो वह मर जाएगा या जंगल में निर्जन स्थान पर भाग जाएगा, यानी समाज में नहीं रहेगा। समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्य के लिए भक्ति मार्ग भी योग्य नहीं है, ध्यान मार्ग भी योग्य नहीं है। तो सामान्य मनुष्य क्या करे? यह प्रश्न खड़ा होता है। आज के वर्तमान समय में समाज में रहकर परमात्मा की प्राप्ति का कौन सा संपूर्ण मार्ग है जो मनुष्य समाज में रहकर अपना सकता है? सबसे पहले मनुष्य को परमात्मा को पाने की इच्छा होनी चाहिए, और परमात्मा जो उसके भीतर है वह उसके सबसे ज्यादा करीब है, उसे वह आसानी से अनुभव कर सकता है। इसलिए सर्वप्रथम उस भीतर के परमात्मा को पाना चाहिए। लेकिन उसे पाने के लिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भीतर तक पहुंचे हुए समाधिस्थ सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करो और उसे अनुभूति के लिए प्रार्थना सच्चे दिल से करो, तो किसी जीवंत सद्गुरु तक पहुंचने का मार्ग वे खुद ही निकाल देंगे और आपके जीवन में किसी जीवंत सद्गुरु का आगमन होगा और उनकी कृपा और करुणा से आपके भीतर की यात्रा प्रारंभ हो सकती है और आप आपके भीतर के परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। यानी भीतर की यात्रा प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है किसी भीतर तक पहुंचे हुए और भीतर के परमात्मा को प्राप्त किए हुए जीवंत सद्गुरु की जीवंत करुणा शक्ति, तभी यह संभव है। आप भीतर की यात्रा प्रारंभ करते हैं, पर साथ साथ उस सद्गुरु की करुणा भी आपके साथ होती है। इसीलिए उस सद्गुरु के साथ आपका एक आत्मीय संबंध स्थापित हो जाता है और हमें एक आध्यात्मिक सामूहिकता मिलते हैं। यह अनुभूति हमने ध्यान साधना करके प्राप्त नहीं की है, उस सद्गुरु की करुणा से मिली है। इसलिए जो भी आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त होती है वह उस सद्गुरु की कृपा से होती है और उसी भाव के कारण मैं का अहंकार नहीं आ पाता है, क्योंकि मैं के अहंकार की समाप्ति पर ही सद्गुरु की शुरुआत होती है। क्योंकि जब तक हमारे में मैं का अहंकार विद्यमान है, हम हमारे ही जैसे दिखने वाले सामान्य व्यक्ति के बारे में जानकर उसके सामने कभी झुक ही नहीं सकते। वास्तव में देखा जाए तो सद्गुरु भी एक निमित्त है। हम हमारे ही भीतर के परमात्मा के सामने झुकते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहले दिन का पाठ समाप्त करते हैं, आगे कल पठन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा स्वामी।